हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा लेक्चर वो क्या हमारा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, किसको कहा जाता है, वो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर हम इसके डिफिनीसन की बात करें, क्या बात करें, डिफिनीसन। अगर डिफिनीसन की बात करें तो डिफिनीसन में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, हेल्प मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो ये क्या कहते हैं, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं जो क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, ये मतलब जो हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, या ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, या तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं, ग्लूकोज को एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं दो मेन पाथवे से, या तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये क्रॉस करेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है ग्लूट, एक होता है SGLT। ग्लूट का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, एंड ये हमारा जो होता है SGLT का मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर्स। सो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा अगर डिफिनेशन की बात करें तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एंड ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो पाथवे से करते हैं, एक ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्रॉस करते हैं, एक है हमारे किससे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस करते हैं। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्लूट एंड SGLT। ग्लूट का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, SGLT का मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। ये क्या होते हैं, जो हमारे ग्लूट होते हैं, ग्लूट क्या होते हैं, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब होता है ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट एनी यूजिंग ATP। ये क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर
concentration to lower concentration। ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एटीपी। बिना एटीपी को यूज़ किए क्या कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, लोकेशंस की बात कर लेते हैं एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला टाइप्स क्या होता है, GLUT1। ये कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी ब्लड ब्रेन बैरियर्स में। इनका जो फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड बेसल ग्लूकोज सप्लाई टू टिश्यू। दूसरा जो हमारे टाइप्स होते हैं, दूसरे टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, हमें आते हैं GLUT2। GLUT2 हमारे कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और हमारे किडनी में पाए जाते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, ग्लूकोज सेंसेशन एंड बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तीसरा टाइप्स क्या होता है, GLUT3। GLUT3 जो हमारे होते हैं वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, फंक्शंस क्या है, हाई एफिनिटी ग्लूकोज अपटेक फॉर न्यूरॉन्स। GLUT3 जो हमारा होता है न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शंस क्या होता है, हाई एफिनिटी ग्लूकोज अपटेक फॉर न्यूरॉन्स। GLUT4 हमें कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं एंड एडिपोज टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और ये क्या, इनका जो फंक्शंस क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है GLUT5 से जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। GLUT5 जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शंस क्या होते हैं, ये फ्रैक्टोज ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फ्रैक्टोज तो ग्लूट कितने टाइप्स के होते हैं, पहला जो हमारा होता है GLUT1। ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी ब्लड ब्रेन बैरियर्स में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोवाइड बेसल ग्लूकोज सप्लाई टू टिश्यू। जो हमारा दूसरा होता है GLUT2 होता है लिवर पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंटेस्टाइन एंड किडनी में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शंस क्या होता है, ग्लूकोज सेंसेशन एंड बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। GLUT3 जो हमारे होते हैं, GLUT3 क्या होते हैं, ये न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये हाई एफिनिटी ग्लूकोज अपटेक्स फॉर न्यूरॉन्स। GLUT4 जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं एंड एडिपोज टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। एंड इनका जो फंक्शंस क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक करवाते हैं। GLUT5 जो हमें कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शंस होता है, फ्रैक्टोज ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं SGLT। SGLT का मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज को विथ सोडियम को क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करवाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इजी वे में इसको हम समझें तो SGLT क्या कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, सोडियम के साथ मान लो ये सेल है और ये हमारा ग्लूकोज है और ये सोडियम है, दोनों को साथ में SGLT क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के। लेकिन इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ATP का यूज़ करके करवाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम है और यहाँ ज़्यादा है,
तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, कम मालिक्यूल हमारे ज़्यादा मालिक्यूल्स की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसमें हमें एटीपी यूज़ हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है, एटीपी यूज़ हो रहा है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मालिक्यूल्स हमारे मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उसमें एटीपी की रिक्वायर होती है, तो इसमें एटीपी यूज़ होती है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 SGLT1, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, एंड हमारे कहाँ पाए जाते हैं, किडनी पर पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी में पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन of glucose and galactose from intestine। ये क्या करते हैं, SGLT1 क्या कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी में। ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फ्रॉम इंटेस्टाइन। एंड दूसरा जो हमारे टाइप्स क्या होते हैं, दूसरे जो हमारे टाइप्स वो हमारे क्या होते हैं, SGLT2, ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, किडनी के PCT में पाए जाते हैं, किडनी के PCT में पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन बैक टू ब्लड। ये ग्लूकोज का क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ग्लूकोज का क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं ग्लूकोज का। सो आज का जो हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है।